मनुष्य अपनी संतानों के सुख के लिए श्रम करता है माधव, अपनी संतान से सुख की अपेक्षा कैसे न। मनुष्य अपनी संतानों के लिए जो भी करता है वो व्यापार है या प्रेम पार? प्रेम माधव। तो फिर अपने कार्यों के प्रति फल की इच्छा क्यों पार? संस्कार क्या है, एक बहुत बड़ी टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जिसको हर कोई जानने की कोशिश करता है, हर कोई समझने की कोशिश करता है। और सबसे बड़ी बात है, हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरे बच्चों में वो सारे संस्कार मिले, वह अच्छे से बात करे, अच्छे से बोले, बड़ों का आदर करे, सारे संस्कार वह देखना चाहते हैं। पूजा पाठ करे, यत्न करे, हर तरह से ढंग से पढ़ाई करे, अच्छे नंबरों से पास हो। सारे संस्कार माता पिता को अपने बच्चों में चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। और इसी को लेकर के पूरा आपाधापी लगी है, इसी को लेकर के पूरी एक इंडस्ट्री खड़ी है। क्या वह संस्कार सही में बच्चों को मिल पा रहे हैं और नहीं मिल रहे, तो इसके पीछे की क्या वजह है? एकदम से जो परंपरा है वह कैसे टूट सी गई है? अगर हम आज से पहले चलते हैं, इतिहास की तरफ पेज को उलटने की कोशिश करते हैं, तब देखते हैं कि वहाँ पर कैसे संस्कार हुआ करते थे, किस तरह से राम के संस्कार बने थे, किस तरह से कृष्ण के संस्कार बने थे, कितने सारे जो ऋषि मुनि थे उनके संस्कार कैसे आए थे। हम उस तथ्य को देखें तो एक अलग ही प्रक्रिया थी, एक संस्कार की प्रक्रिया होती थी और उस प्रक्रिया के तहत हम चलते थे, करते थे और बच्चों में उस तरह से अनुशासन व्यवस्था की परंपरा थी। लेकिन बीते समय सब कुछ खत्म हो गया, वो दौर अब बिल्कुल अधूरा सा लगता है। आज के दौर और उस दौर में काफ़ी डिसमिलिटी आ रही है। पहले छात्र और गुरु में एक ऐसा संबंध होता था, एक ऐसा रिश्ता होता था कि दोनों एक दूसरे को समझे। छात्र को पता है कि गुरु की क्या क्या ज़रूरतें हैं और गुरु को भी पता होता है कि छात्र कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या चीज़ें उसे ज़रूरतें हैं, क्या उसे शिक्षा देनी चाहिए। एक सामंजस्य बना होता था। उस समय फीस को लेकर करके और मोटी रकम को लेकर के आपस में द्वंद्व नहीं होता था। आज छात्र और गुरु में तो पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है फीस को लेकर के। अगर फीस टाइम पे नहीं दे रहा, फीस दे रहा तो एक रिलेशंस खराब हो जाते हैं। ऐसे कई सारे चीज़ें हैं। पहले छात्र और गुरु दोनों भिक्षाटन के लिए जाते थे और भिक्षा से जो मिलता था आसपास के समाज से, वही चीज़ें को लेकर के वह शिक्षा पद्धति व्यवस्था थी, गुरुकुल की परंपरा थी, चलती थी। लेकिन वह सारा ध्वस्त हो गया क्योंकि उस समाज के लोग ही विक्षापन देते थे। उन्हें भी पता होता है कि हमारे बच्चे, आसपास के बच्चे को इन्हीं चीज़ों से रहना है, इन्हीं व्यवस्थाओं से रहना है और लोग आतुर हुआ करते थे। आज तो माहौल ही बदल गया है। आज फीस ने कुछ और ही चीज़ों को एक बड़ा इंडस्ट्री और बड़ा बिजनेस कर दिया है। आज हर जगह लोग पढ़ाई लिखाई का जो महत्व है, एक बड़ा बिजनेस मॉडल तैयार हो गया है। वो शिष्य और गुरु की परंपरा को ही खत्म कर दिया है। आत्मीय संबंधों का रिश्ता था भारत, वो आत्मीय संबंध ही खत्म हो गया। आज भाई भाई हो, बहन भाई हो, पिता पुत्र हो, माँ बेटा हो, बहन भाई हो, हर तरह का जो रिलेशन है धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। वो आत्मीय गुण और संस्कार भी खत्म हो रहे हैं। जो कुछ पहले जो हम चीज़ें देखते थे, नुक्कड़ नाटक, सीरियल, धारावाहिक जो देखते थे, वह खास करके लोक कल्याण के लिए होता था, शिक्षापद होता था और एक मनोरंजन का साधन होता था। आज वह मनोरंजन का सिर्फ साधन नहीं है, एक तरफ से अर्थ अरने का, कहते हैं ना, पैसा कमाने का एक साधन बन गया है। आज लोग उन्हें इस तरह से चीज़ों में फंसा देते हैं, इस तरह से उन्हें मोल्ड कर देते हैं कि लोग आना ही पड़ेगा और उस प्रक्रिया में फंस जाते हैं। और ऐसे ऐसे पूरा एक इंडस्ट्रीज बनता जा रहा है और हम बच्चे उसमें कहीं ना कहीं तरंगों की तरह बहते चले जा रहे हैं। क्या हमें लगता है कि बच्चों में संस्कार अगर डालना है तो कैसे डालें? क्या एक दिन में ही सब कुछ बदल जाएगा या सब कुछ ठीक हो जाएगा? कई
माता पिता की शिकायत होती है कि हम बच्चों के लिए क्या नहीं किया, उसके पढ़ाई के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, उसके लिए कितने रातें जागे, सब कुछ अपने आप को बेच दिया इसको शिक्षा के लिए। लेकिन यह नालायक का नालायक ही है, यह हमें ही बेचने पे लगा है, हमें ही अलग करने पे लगा है। क्या यही शिक्षा है? तो कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ कड़ियाँ हैं जो हमसे अलग हो रही है, कुछ संस्कार हैं जो हमसे छूट रहे हैं। वो संस्कार सिर्फ बच्चों में नहीं ढूंढना है, माँ बाप कहते हैं ना, पिता और माता दोनों के अंदर भी वो संस्कार डेवलप करने थे, जो कि वही संस्कार का प्रारूप बच्चों में दिखना चाहिए था। घर पे उनको सारे जतन करने चाहिए थे, उनके सारी प्रक्रिया पूजा पाठ करना चाहिए था, छोटे छोटे कामों में हाथ बटाने की प्रक्रिया होती है, बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए था। तो देखिए यह क्या हो रहा है समाज में। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे दूर कर देते हैं लोग। थोड़ा सा छोटा क्या हुआ, मीन्स 6-7 महीने 8 महीने साल भर के होते हैं, उन्हें मोबाइल पकड़ा दिया जाता है और अपने काम में बिजी हो जाते हैं। थोड़ा सा और डांटा डपटा परेशान हुआ तो डांट देते हैं और उसे अलग कर देते हैं। धीरे 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 वह प्रक्रिया एकदम अलग हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ माँ और पिता ये कहीं ना कहीं सोचते हैं कि मुझे काम करने में दिक्कत हो, मुझे आराम करने में दिक्कत हो, क्योंकि मुझे कल काम पे जाना है। और इस वजह से बच्चों और पिता, माँ और पिता में यह डिसिमिलरिटी होते चली जाती है। यह छोटे छोटे जो बुनियादी ढांचे हैं आगे चल के बड़ा घालमेल कर देता है। आज हमें उस चीज को समझना पड़ेगा, आज हमें फिर से अपने आप को बदलना होगा। आज सिर्फ बच्चों की संस्कार की जरूरत नहीं है, आज घर में हर परिवार को संस्कार की जरूरत है। और तभी ये बदलाव होकर के आएगा, तभी ये चिंतन की प्रक्रिया सही में होगी। नहीं तो चिंतन कहीं ना कहीं चिंता के विषय बन गया। आज जो हमें चिंतन करना चाहिए था, पेरेंट्स को चिंतन करना चाहिए था और सोचना चाहिए था, क्या हम उस रास्ते पर हैं, क्या हम वैसे रास्ते पर चले हैं, क्या हम उस सारी प्रक्रियाओं को अपनाया है, क्या अपने संस्कारों को अपनाया है। वही संस्कार कहीं ना कहीं बच्चों का प्रारूप होता है। जब हम अपने गुरुजनों का, जब हम अपने माता पिता का, जब हम अपने भाइयों बहनों का, जब हम अपने पड़ोसियों का ध्यान नहीं रखते, उनके साथ अच्छे संबंध नहीं बनाते हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशन नहीं होता है, उनके साथ आदान प्रदान नहीं होता है, तो बच्चे वही सीख पाते हैं और उनके अंदर वही सब संस्कार डेवलप होते हैं। फिर हम क्या कहते हैं कि मेरा बच्चा बिगड़ गया है, मेरा बच्चा इस रास्ते पे चला गया है। सारा दोष कहीं ना कहीं बच्चे पे मढ़ देते हैं, लेकिन अपने पर दोष नहीं लेते हैं। आज समय आ गया है, आज वह घड़ी आ गई है, आज वह चिंतन का समय आ चुका है, आज सोचने का समय आ चुका है, आज वह सोचने का, मंथन करने का समय आ चुका है कि आखिर ऐसे संस्कार हम क्यों, कहाँ से लाए। तो आज बदलने की ज़रूरत बच्चों में नहीं है, आज बदलने की ज़रूरत है पिता में, आज बदलने की ज़रूरत है माताओं में, आज बदलने की ज़रूरत है दादा और दादियों में, क्योंकि यह संस्कार कहीं ना कहीं वहीं से उठ करके आया है। आज बच्चे और दादा दादियों में दूरियां इतनी बन गई हैं क्योंकि इसके पीछे भी कई सारे कारण हैं। तो क्या संस्कार हम बच्चों में देने से ज़्यादा ज़रूरत है कि आज हम खुद संस्कारी ना हो जाए? क्या हमें सुबह उठाने लिए बच्चों को मार मार कर उठाकर स्कूल भेजने से अच्छा है कि हम सुबह उठने का खुद ही प्रक्रिया अपनाएं? तो खुद तो उठते नहीं हैं, उनके पिता सो रहे होते हैं और बच्चों को स्कूल की वजह से उठना पड़ता है। तो बच्चा भी स्कूल जाते जाते ये सोचता है पिताजी तो सोए हुए हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बड़ा है ना, इसलिए उनको कुछ नहीं करते। हम छोटा है तो हमको सब कुछ तंग किया जाता, परेशान किया जाता, मैं भी बड़ा हो जाऊंगा तो आराम से सोऊंगा। प्रक्रिया, पैटर्न ऐसी डेवलप हो रही है। कुछ चीज़ें जब मांगते हैं, कुछ चीज़ें जब बोलते हैं तो दंड दिया जाता है। कैसी प्रक्रिया है? या फिर जब जो बच्चे नहीं मांगते हैं, एक सामान मांगते हैं तो कोई पेरेंट्स प्यार से, लाड से 2-2 सामान दे देते हैं, और कल वही बड़ा हो जाता है तो मांगता है तो कहते हैं कि हमारे पास नहीं है। इस सारी प्रक्रिया को समझना है, ज़रूरतों की चीज़ों को समझना है, उम्मीदों की ज़रूरतों को समझना है, हमारे अंदर के भावनात्मक प्रक्रिया को समझना है। जिसकी जितनी ज़रूरत है उस पर अमल करना ज़रूरत है, ना कि इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में, चकाचौंध की ज़िंदगी में अपने आप को उड़ेल देना है।
आज यही खुशियां कल की बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। और आए दिन ये सारी परेशानियां खड़ी हो रही है। आए दिन तमाम शहरों में तमाम लोगों के साथ मिलते हैं तो आज उनके बच्चों में बस यही प्रॉब्लम आती है, बच्चों को कैसे शिक्षा दें, बच्चों को कौन सा अच्छे स्कूल में दाखिला करा दें, कौन ऐसा स्कूल है, कौन ऐसा धर्मशाला है, कौन ऐसा गुरुकुल है जहां पर पढ़ा दे और बच्चे के अंदर वो सारा संस्कार आ जाए। दुनिया का कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है, दुनिया का कोई भी ऐसा गुरुकुल नहीं है जो आज आपके बच्चों में वो संस्कार दे सके। उसकी शिक्षा, उसकी बुनियादी ढांचा आप हो, यानी पेरेंट्स ही हैं, माँ बाप ही हैं। उनकी पहली शिक्षा, उनकी पहली कड़ी, उनकी पहली बुनियादी ढांचा, वो जैसा ढलेंगे, उनकी जैसा आचरण होगा, उनका जैसा व्यवहार होगा, वही सारे व्यवहार कहीं ना कहीं बच्चों में इर्द गिर्द देखने को मिलता है। तो सुधरने की ज़रूरत पहले माता पिता को है, सुधरने की ज़रूरत पहले पेरेंट्स को है, ना कि बच्चों को टोका टोकी करने की ज़रूरत है। हम अपने अंदर अगर संस्कार लाते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं, वही सारे चीज़ें बच्चों में हम दे पाएंगे। और ये तो बिल्कुल तय है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी हमारी दृष्टि होगी, जैसी हमारी सोच होगी, वैसा ही संसार होगा, और जैसा आहार होगा वैसा विचार होगा, और जिस तरह से हम भोजन लेते हैं उसी तरह से हमारा विचार भी प्रकट होता है। तो पहले हमें चेंज होना है। खुद मांसाहारी मच्छन भक्षण करते हैं और बच्चों को कहते हैं कि शाकाहारी बनो, शुद्ध रहो, स्वस्थ रहो, और ऐसे कई सारे छोटे छोटे चीज़ हैं जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हमें पहले खुद चीज़ों को जानना है, पहले खुद चीज़ों को समझना है कि असल में संस्कार कहाँ से आते हैं, इसके रूट्स कहाँ होते हैं। खुद तो भगवत गीता पढ़ा नहीं, खुद तो अपने शास्त्रों को अध्ययन किया नहीं, खुद तो ऐसे कितने सारे रामायण ग्रंथ हैं पढ़ा नहीं, और बच्चों के कहते हैं उस सारे संस्कार आ जाए। कहाँ से बच्चे को आ जाएंगे? वो किसी न किसी में ऐसा गुण आ गया, कहीं ना कहीं ऐसा आ गया तो वो वेल एंड गुड हो जाता है, लेकिन 99% केसेस में नहीं आता है। तो पहले हमें उस चीज़ों को समझना होगा, जानना होगा, देखना होगा, परिपक्व करना होगा, उस रास्ते को चुनना पड़ेगा। बच्चे अपने आप चुनने लगते हैं। अब तो सिस्टम ऐसा हो गया है कि हर कोई चाहता है मेरा बेटा पंडित बने, हर कोई चाहता है कि मेरा बेटा संस्कारी बने, हर कोई चाहता है मेरा बेटा पूरे हर जगह जाए, भाषण दे, लोगों को जगाए। लेकिन कोई माँ बाप ये नहीं कहता है कि मेरा बेटा रामायण महाभारत और कुरान शरीफ सुबह उठ करके पढ़े। कोई नहीं। सुबह उठते ही उसके पहाड़े रटाए जाते हैं, सुबह उठते ही उसे गिनती रटाए जाते हैं, सुबह उठते ही उसके वो सारे काम किए जाते हैं जो उसके संस्कार से परे हैं। तो हम पूरी तरह से अपने आप को एडॉप्ट करते जा रहे हैं पश्चिमी की तरफ, यूरोपियंस कल्चर को एडॉप्ट करते जा रहे हैं। और इसीलिए मैकाले शिक्षा पद्धति आई थी, उसकी कहानी हम और दूसरे सत्र में हम शुरू करेंगे, दूसरे वीडियोस में हम बताएंगे कि ये सब आने के पीछे क्या वजह है। क्या मैकाले शिक्षा पद्धति ने ही हमें अपने संस्कृति और शिक्षा को नष्ट कर दिया है? क्या है उसकी वजह? क्यों ऐसा किया गया था और हमने क्यों धीरे धीरे चीज़ों को छोड़ दिया? क्या वह समय नहीं आ चुका है कि हम अपनी भारतीय शिक्षा को फिर से जगाएं, अपनी भारतीय परंपरा को फिर से जगाएं और फिर बच्चों में वही संस्कार लाएं और खुद भी संस्कारी बने? तो इस बातों पर गहन और चिंतन करने का समय आ चुका है। आप भी चिंता करिए और साथ साथ चिंतन भी करिए। चिंता और चिंतन बिल्कुल अलग है। चिंता करने से समस्याएं बढ़ती है, चिंतन करने से समस्याओं का समाधान होता है। तो चिंतन करिए, सोचिए कि हमारे बच्चों में ऐसे संस्कार आने के पीछे क्या वजह है। क्या मैं वह सारी चीज़ों को ध्यान में रखता हूँ कि नहीं? क्या मैं वो सारी चीज़ें कर पाता हूँ कि नहीं? क्या मैं वेदों और शास्त्रों का अध्ययन कर पाता हूँ कि नहीं? क्या मैं अपने गुरुजनों से मिल पाता हूँ कि नहीं? क्या मैं मंदिर जाता हूँ तो किस तरह से पूजा पाठ करता हूँ कि नहीं? क्या मेरे अंदर सुबह उठने के वो संस्कार है कि नहीं? क्या मैं पुरुषार्थ करता हूँ कि नहीं? तब फिर अपने अंदर वो सब कुछ झांके और तब अपने बच्चों में झांके। आपको समझ में आ जाएगा कि संस्कार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसे है।
इस वीडियोज़ में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम मिलेंगे कि क्या है इसके पीछे का कारण, क्या है मैकाले शिक्षा पद्धति और क्या है भारतीय शिक्षा पद्धति, उस दोनों में क्या आकार लेता जा रहा है और हमारा भारतीय शिक्षा पद्धति में किस तरह से एक नया आकार लेने की ज़रूरत है। तब तक ऐसे ही बने रहिए, फिर मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ।